हेलो फ्रेंड्स, पैशनिस्ट क्रिकेट शो में एज ऑलवेज आप सबका स्वागत है। 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और भारत ने जीता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल ऑफ इंडिया, टू द होल वुमेन फ्रेटर्निटी एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट। शायद 1983 से भी बड़ा है और ऋचा घोष ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में भारत को जिताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल में थोड़ा बहुत स्कोरिंग लेट स्लो हो गया था, तो इसके बाद जो एक लेट सर्च चाहिए था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, वो ऋचा घोष से आया। शी मेड द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ 275 टू 280 एंड 298 ऑलमोस्ट 300। आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के रीच के बाहर था, लेकिन अगर वो 20 रन कम होता तो साउथ अफ्रीका शुड हैव फेल्ड, आई मीन कुड हैव फेल्ड मोर कॉन्फिडेंट, आई मीन दे शुड हैव फेल्ड मोर कॉन्फिडेंट। और उलबर्ट वो बिग शॉट के लिए नहीं जाती, जो लगाते हुए वो आउट हुई, डिसमिस हुई, और डिक्लार के लिए इट वाज टू मच फॉर हर, राइट। सो अगर हम पाकिस्तान की मैच से देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक स्लो पिच था, थोड़ी डिफिकल्ट पिच थी। वहां पे भी ऋचा घोष ने बहुत बढ़िया फिनिश किया। एक्चुअली उन्होंने 3-4 ऐसे फिनिशेस किए एंड शी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल दोस फिनिशेस। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ टॉप मैच में भारत की थोड़ी स्लो गोइंग हुई थी, और अगर ऋचा घोष एंड में आके 38 रन की वो क्विक बारी नहीं खेलती और वो जो पावर हिटिंग उन्होंने की वो नहीं करती, तो भारत 225 में फिनिश करता और मैच क्लोज हो सकता था। लेकिन 247 आई थॉट इट वाज आउट ऑफ पाकिस्तान रीच, राइट। इसके बाद वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जिस मैच में हम 330 करने के बाद हार गए, वहां पे भी ऋचा घोष ने एक बहुत ही ब्रिलियंट 33 किया था। हालांकि वो आउट हो गई स्ट्रोक्स लगाने के चक्कर में, लेकिन आइडिया सही था, सो वो भी मैं क्रेडिट दूंगा उनको। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप वाला जो गेम था उसमें उनकी जबरदस्त ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई। सैडली हम मैच हार गए, लेकिन देखिए आप सिचुएशन 102 पर 6 विकेट गिर गए थे। इसके बाद ऋचा घोष अपने अकेले के बलबूते पे ऑलमोस्ट लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम अमनजोत कौर, सॉरी स्नेहा राणा, वो भारत को 251 तक लेके गई। जो लोग क्रिकेट समझते हैं उनको समझ में आया होगा कि अगर आप 102 फॉर 6 हो जाओ, इसके बाद 251 तक पहुंचना मतलब इज ऑलमोस्ट लाइक विनिंग द गेम। मतलब गेम घूम ही गया और उसके बाद हम लोग विनिंग पोजीशन पे थे, तब डिक्लेयर किए कि इनक्रेडिबल इनिंग्स है। उलबर्ट ने 70 किया और मैच हारे, लेकिन हम ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम सिचुएशन से विनिंग पोजीशन पे गए थे। तो ये ऋचा घोष की वजह से हुआ था और थोड़ा बहुत बॉलर्स की वजह से हुआ था। लास्ट में हम जीत नहीं पाए। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 21 रन किए थे, वो जल्दी आउट हो गई और वो और दो एक बड़ी हिट्स लगा पाती तो हम वो मैच जीत सकते थे। वहां पे भी उन्होंने 21-22 रन की कुछ कंट्रीब्यूशन दी थी। अब यहाँ पे सेमीफाइनल में मैं आता हूं, तो ऑलरेडी 2 या 3 इंपैक्टफुल इनिंग्स वो ऑलरेडी खेल चुकी है और सेमीफाइनल में जबकि एक इनक्रेडिबल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिनिश, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेजेस एवर इन क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, मेरे ख्याल से, मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि सेमीफाइनल में होम क्राउड के सामने इतना प्रेशर है, 339 चेस करना, इट वाज इनक्रेडिबल। वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस तो है ही, लेकिन जब दीप्ति शर्मा आउट हो गई तब जेमिमा थोड़ा टिकने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज शी वाज प्लेइंग द एंकर रोल एंड दैट वाज कंप्लीटली जस्टिफाइड ऑब्वियसली। लेकिन तब एक दो बाउंड्रीज की जरूरत थी और एक सिचुएशन आ गया तो 60-65 बॉल्स में 84 रन या 80 रन चाहिए थे, तो तब ऋचा घोष ने वो बाउंड्री और छक्के लगाए, उन्होंने रन रेट को कंट्रोल में लेके आई वो। अब एंड में वो जब आउट हुई तब भी वो जो शॉट मार के आउट हुई, वो आइडिया राइट था एक्चुअली। आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने भी प्लान बना के बॉलिंग किया, उनके लिए बैकफुट पॉइंट रखा गया था और उसके बाद शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया था, तो उसके ऊपर से ऋचा निकालने की आइडिया सही था, लेकिन उतना कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन तो एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा, राइट। लेकिन उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट 26 रन की बारी थी और भारत की मैच फिनिश जो हुई उतनी जबरदस्त, उनके पीछे उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। अब यहाँ पे फाइनल में लास्ट मैच में क्रंच गेम, ये सेमीफाइनल क्रंच गेम, इसके बाद फाइनल में देखिए भारत की स्टार्ट अच्छी, ओपनर्स ने ब्रिलियंट स्टार्ट कर दिया, वहां पे थोड़ा नर्व्स कंट्रोल में आ गए, रिलैक्स हो गई टीम। इसके बाद स्लो डाउन हो गई स्कोरिंग रेट, ऑब्वियसली भारत विकेट नहीं खोना चाहता था, तो टेम्पो बूझ जाता, वो तो सही था। लेकिन एंड में फिर से ऋचा घोष बढ़िया आ गया कि वो थोड़ा क्विक फिनिश प्रोवाइड कर, थोड़ा फाइनल सर्च थे और वो 300 क्रॉस करवा दी। वो 300 नहीं क्रॉस करवा पाई, लेकिन 298 इज ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 300, राइट। तो वो जो फिनिश हुई वो भी ऋचा घोष के वो जो 3-4 बिग हिट्स थे, उन्होंने जो 34 रन की इनक्रेडिबल कैमियो खेली, उसकी वजह से ही हो पाया। और अगर वो नहीं होता तो भारत हार्डली 280 तक पहुंचता और इट वुड हैव बीन मच क्लोजर गेम, अ बिट टू क्लोज टू कंफर्ट, राइट, जो कि ऋचा घोष की वजह से नहीं हुआ। विकेट कीपिंग में भी उन्होंने अच्छा किया और काफी एनर्जाइज किया स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को,
और मतलब वो जो रिव्यूज लेने में भी वो हरमनप्रीत कौर की मदद कर रही थी, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 3-4 इनक्रेडिबल फिनिश, इज ए बिग फिनिशर। बिल्कुल जिस एमएस धोनी को देख के उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, जिसको जिनको वो आइडियलाइज करते हैं, उन्हीं की तरह उनकी फिनिश है मेरे ख्याल में। एंड शी इज अ पावर हिटर, हर पावर will win India a lot of games in future for sure, and she is only 21, right? तो मतलब शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और वर्ल्ड कप आ गया, अब तो एक लॉन्च पैड भी मिल गया वुमेन्स क्रिकेट को, और भी टेस्ट क्रिकेट हो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आई थिंक आवर वुमेन्स नीड मोर एक्सपोजर टू टेस्ट क्रिकेट टू एनहांस देयर गेम अ लिटिल बिट मोर। लेकिन ऋचा घोष की 4 फिनिशेस, और शी इज अ बिट अनसंग हीरो। स्मृति मंदाना की बात की जाएगी, हरमनप्रीत कौर की लास्ट वर्ल्ड कप थी वो जीती एज ए कैप्टन, उनकी बात की जाएगी, दीप्ति शर्मा की भी मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बात की जाएगी। आई थिंक ऋचा घोष की बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये फिनिश अगर नहीं होता तो भारत 290 तक नहीं पहुंचता, और वुलबर्ट वो बड़ी शॉट नहीं खेलती। अगर 50-60 रन की जरूरत नहीं होती तो वहां पे वुलबर्ट और टिकी रहती और डिक्लार्क को भी कॉन्फिडेंस मिलता, तो मैच बहुत क्लोज हो सकता था, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, और वो देखने को मिला। मतलब स्मृति ने और हरमनप्रीत कौर ने स्पेशली रियलाइज किया कि कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के ऋचा वापस आ रही है। इसलिए जब वो आउट होकर डगआउट पे वापस आई, पेविलियन की तरफ जा रही थी, उन्होंने उनके बैक को पैट किया और शाबाशी दी, बोला कि वेल डन, because it was a very important innings. Congratulations to the women's team again. Congratulations to Richa Bose for becoming such a great finisher. Well done, Richa. Well done. I'm proud of you as a Bengali because you are also a Bengali. कितना डिफिकल्ट होता है कि बंगाली के लिए माँ बाप को समझाना कि मैं क्रिकेट को परस्यू करना चाहती हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ, और इससे ज्यादा और क्या बोलूँ यार। सो हैट्स ऑफ टू हर, आई सैल्यूट हर, एंजॉय दिस मोमेंट। आज का वीडियो यही था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम गोइंग टू celebrate this week as as a women's week, women's cricket week you can say। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, and enjoy those videos, keep supporting my channel, keep watching Passion is Cricket, live a great life, live a passionate life, and always support women's cricket. Thank you, bye।